कल हमने एक फार्म पढ़ रही थी जिसमें हमें बता दिया गया था कि ये एंगल, दो एंगल और इनके बीच में साइड और इस ट्रायंगल के दो एंगल इनके बीच में साइड अगर इक्वल होंगे तो दोनों जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर हमने कल इसके 3 केस बताए थे। कल एक प्रूव किया था, आज दूसरा केस है। कल हमने बताया था कि अगर ए बी इक्वल होगा डी ई के, ए बी इक्वल टू डी, तो वो हमने प्रूव कर लिया था। आज हम बताएंगे अगर हो सकता है ए बी जो है बड़ा होगा डी ई से, ए बी ग्रेटर देन डी, तो हमें एक पॉइंट यहाँ पे पी लेंगे जिसकी लेंथ जो है पी बी इक्वल टू करेंगे डी ई की। पी बी इक्वल टू डी, जो हमने कंस्ट्रक्शन की। एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल ई के, ये हमारा गिवन है, और बी सी इक्वल टू होगा ए एफ के, ये भी हमारा गिवन है। तो हम बताएंगे बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल पी बी सी congruent to DEF. By SAS congruency rule, triangle PBC congruent to triangle DEF. तो हम बताएंगे यहां पे एंगल PCB इक्वल DFE, एंगल DFE क्यों? corresponding parts of congruent CPC। अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो लाजिमन जो ये एंगल है PCB इक्वल टू DFE के बराबर होगा। बट एंगल DFE इक्वल टू एंगल ACB, जो हमारा गिवन है, एंगल DEF इक्वल टू एंगल ACB। तो अगर यही एंगल DFE बराबर है PCB के और DFE बराबर है ACB के, तो हम बता सकते हैं एम्प्लाइज एंगल PCB इक्वल टू एंगल ACB। एंगल PCB इक्वल टू एंगल ACB, PCB इक्वल टू एंगल ACB। ये हम फिगर से देख सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। तो हमारी जो कंस्ट्रक्शन है इसमें हम बता सकते हैं तभी मुमकिन है, ACB इक्वल टू PCB तभी मुमकिन है अगर A और P कोइंसाइड करेंगे। इट इज पॉसिबल ओनली if A coincides P। तो हम यहां पे बता सकते हैं कि जरूरी ACB इक्वल टू DF। अगर हम लेंगे
देन डी, ए बी लेस देन डी, तो हम यहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। सेम प्रोसीजर सिमिलरली जिस तरह हमने केस 2 प्रूव किया, केस 3 भी इसी तरह प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली we can prove it by following same procedure as in case 7. अब हम एक्सरसाइज करने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हमारा जो गिवन दिया गया है AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD, और जो गिवन दिया गया है AB बाइसेक्ट्स एंगल CAD, AB बाइसेक्ट्स एंगल CAD implies angle CAB equal to angle DAB, क्योंकि बाइसेक्ट करता है तो पता चलता है कि ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। ये हमारा गिवन दिया गया है। अब हमें टू प्रूव करना है, शो हमें बताना है, हमें जो नीड है यहाँ पे बताना है ट्रायंगल ACB congruent to triangle ABD और AD, तो प्रूव करना है ट्रायंगल ACB congruent to triangle AD, प्रूव। AC इक्वल टू AD गिवन है, AC इक्वल टू AD, एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB, ये भी गिवन है। तो हमारा जो निकल के आया साइड एंगल, और हम ले सकते हैं AB इक्वल टू AB, ये दोनों ट्रायंगलों में कॉमन है, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AD, क्वेश्चन नंबर 2, ABCD एक कोऑर्डिनेट है,
बी सी हमारा जो गिवन दिया गया है ए बी ए डी इक्वल टू बी सी, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। हमें प्रूव करना है, हमें करना है, एक तो करना है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी। दूसरा हमें प्रूव करना है बी डी इक्वल टू ए सी, और तीसरा पार्ट जो हमें करना है एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर है और उसमें ट्रायंगल बनते हैं, डायगोनल को मिला के फिर ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। पहले हमें प्रूव करना है ए बी डी कॉन्ग्रुएंट एंगल बी ए सी। In triangle ABD and in triangle ABC, AD equal to BC, ये हमारा क्यों है। एंगल DAB इक्वल टू एंगल ABC, ये भी गिवन है। अब जो है AB, ये ABC ट्रायंगल में भी है, ADB ट्रायंगल में भी है, AB, तो हम बताएंगे AB इक्वल टू AB, ये काम बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। अब हमें बताना है क्या BD इक्वल टू AC के, तो हम बता सकते हैं आल्सो, अब टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय CPCT AC इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ corresponding parts of congruent triangle are equal, तो हम बता सकते हैं BD इक्वल टू AC और एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BCA। प्रोसीजर सेम है बाय CPCT। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर है
COA हमारा जो गिवन है इस वक्त AD and BC perpendicular to a line segment AB. AD perpendicular to AB, BC perpendicular to तो हमें प्रूव करना है CD बाइसेक्टर्स AB। ये हमें तो प्रूव करना है। बाइसेक्टर का मतलब है कि दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, तो हमें बताना है OA इक्वल टू प्रूव करना। हमारा जो गिवन दिया गया है BC परपेंडिकुलर है AB पे, AD परपेंडिकुलर है AB पे, और साथ में ही BC इक्वल टू AD पे। तो हम बताएंगे क्या ये जो है CD बाइसेक्ट करता है AB को, क्या OA बराबर है OB के। तो हम प्रूव करेंगे perpendicular BC perpendicular on AB and D perpendicular on AB। तो हम बताएंगे जो ये BC और AD है एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर बनते हैं। फिगर कुछ ऐसी बनेगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल। तो हम बताएंगे यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल OBC इक्वल टू एंगल OAD ईच 90। BC इक्वल टू AD क्यों ना, और साथ में ही हम बताएंगे एंगल BCO इक्वल टू ADO। एंगल BCO इक्वल टू एंगल ADO alternate interior by AST congruency rule। ट्रायंगल AOD congruent triangle COP। Therefore OB equal to OA by CBC, और हमें प्रूव भी यही करना था। इंशाल्लाह इससे आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 से कल करेंगे।